हेलो स्टूडेंट्स। बीए पार्ट सेकंड में जो हमारा सेकंड पेपर है ह्यूमन ज्योग्राफी, इसमें हम बात कर रहे थे अपने लास्ट लेक्चर्स में संसार की प्रमुख प्रजातियों के बारे में। और इसमें हमने संसार में जो प्रमुख प्रजातीय समूह हैं चार, उनके बारे में हमने बात करनी शुरू करी थी और हमने नेग्रोइड, ऑस्ट्रेलाइड और काकेशियन प्रजाति जो है उसके बारे में बात कर ली थी। आज हम बात करते हैं मंगोलाइड प्रजाति के बारे में। तो मंगोलाइड प्रजाति जो है ये सबसे नवीनतम प्रजाति समूह है और एशिया और अमेरिका महाद्वीपों में अधिकतर पाए जाने के कारण इनको एशियाई अमेरिकी प्रजाति भी कहा जाता है। ग्रिफिथ टेलर के अनुसार यह सबसे नवीन और बाद की अल्पाइन प्रजाति है। मंगोलाइड प्रजाति में संपूर्ण मानव जाति का 1/3 से अधिक यानी कि 37% लगभग भाग शामिल है, जिसमें से आधे लोग चाइना में रहते हैं। इस प्रजाति के जो प्रतिनिधि हैं वो एशिया के उत्तरी, मध्य पूर्वी, दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। इनके शारीरिक लक्षणों की बात करें तो इनका सिर गोल और छोटा, त्वचा का रंग पीले से भूरे तक, इनके बाल सीधे कड़े होते हैं और काले होते हैं। इनकी नाक पतली, चेहरा अवतल यानी कि इस प्रकार से होता है। शरीर पर रोमावलियों का लगभग इनके अभाव मिलता है और इनका कपाल सूचकांक जो है वो लगभग 80 से ऊपर रहता है। मंगोलाइड प्रजाति के जो निवास क्षेत्र है उनके आधार पर इन्हें 3 उपशाखाओं में विभाजित किया जाता है। पहली है उत्तरी मंगोलाइड यानी कि एशियाई मंगोलाइड, दूसरी है दक्षिण मंगोलाइड यानी कि दक्षिण पूर्वी एशियाई मंगोलाइड, और तीसरी है अमेरिकन इंडियंस। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें उत्तरी मंगोलाइड यानी कि एशियाई मंगोलाइड की। एशिया के उत्तरी, मध्य, पूर्वी क्षेत्रों में ये लोग निवास करते हैं और इनका मुख्य केंद्र जो है वो मंगोलिया में है। साइबेरिया में अनेक मंगोलाइड समूह जैसे कि याकूत, चुकची, तुगुस, तुगाई, कालमुक, एशियाई एस्किमोस आदि रहते हैं। यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर क्षेत्र, अरब, ईरान, अफगानिस्तान, भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में ये लोग मिलते हैं। शारीरिक लक्षणों में कुछ इनका जो चेहरा होता है वो आगे की ओर निकला हुआ होता है। इनकी आंखें भूरी होती हैं, मध्यम चौड़ी इनकी नाक होती है और इनके होठ जो होते हैं वो पतले मध्यम होते हैं। दूसरी जो उपशाखा है यानी कि दक्षिण मंगोलाइड, जिन्हें दक्षिण पूर्वी एशियाई मंगोलाइड भी कहा जाता है, इनकी उत्पत्ति मंगोलाइड और काकेशियन या नेग्रोइड प्रजातियों के मिश्रण से हुई है, यानी कि ये एक वर्ण संकर प्रजाति है। इंडोनेशिया, मलेशिया, हिंद चीन, उत्तर पूर्वी भारत, तिब्बत, दक्षिण चीन के कुछ भागों में ये लोग निवास करते हैं। इन्हें इंडोनेशियन मलय प्रजाति भी कहा जाता है। मलय, जवाई, सुंडा समूह जो है वो इस शाखा के उत्कृष्ट प्रतिनिधि हैं और इनकी त्वचा जो है वो गहरे रंग की होती है। अब अगर हम तीसरे उपवर्ग की बात करें मंगोलाइड प्रजाति की, तो वो है अमेरिकन इंडियंस। नॉर्थ अमेरिका में रेड इंडियंस के नाम से ये लोग जाने जाते हैं और ये प्रजाति उत्तरी मंगोलाइड प्रजाति का एक उपसमूह है। हिमयुग में बेरिंग जल संधि के स्थान पर हिमाच्छादन के कारण उत्तरी अमेरिका एशिया से जुड़ा हुआ था। ठीक है, तो उस समय मंगोलाइड प्रजाति के लोगों ने उत्तर पूर्व एशिया से बेरिंग जल संधि के मार्ग द्वारा पहले उत्तरी अमेरिका के उत्तरी क्षेत्रों को और फिर बाद में दक्षिण की ओर प्रवास किया। बाद में रेड इंडियंस जो हैं ये धीरे धीरे संपूर्ण उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में फैल गए और इनके बाल जो हैं, अगर इनके शारीरिक लक्षणों की बात करें तो इनके बाल कड़े और सीधे, नेत्र कत्थई रंग के, त्वचा का रंग पीलापन लिए हुए भूरा होता है, चेहरा इनका चौड़ा होता है, नाक सीधी और उत्तल होती है, इनके होठ जो होते हैं वो मध्यम से मोटे होते हैं। इस प्रकार विश्व में जो मानव प्रजाति समूह है चार, वो हमारा पूरा होता है इसके साथ, जिसमें कि हमने बात करी नेग्रोइड प्रजाति समूह, ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति समूह, काकेशियन प्रजाति समूह और मंगोलाइड प्रजाति समूह की। अब हम बात करते हैं भारत में जो मानव प्रजातियां हैं उनके बारे में। तो भारतीय मानव विभाग के पूर्व निदेशक डॉक्टर BS गुहा जो हुए हैं, उन्होंने भारतीय मानव प्रजातियों का वर्गीकरण उनके मुख्य रूप से शारीरिक लक्षणों के आधार पर
तार्किक ढंग से प्रस्तुत किया है, जिसका प्रकाशन उन्होंने 1949 में जनसंख्या में प्रजातीय तत्व के नाम से किया। गुहा ने भारतीय जनसंख्या को 6 प्रमुख प्रजातियों में बांटा है, जिनके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। और इनमें सबसे पहले है निग्रिटो। निग्रिटो जो है ये नेग्रोइड महाप्रजाति समूह की एक उपप्रजाति है। अंडमान द्वीप समूह में ये लोग अधिकांशतः रहते हैं। दक्षिण भारत की कादर, कुलियान, उराली प्रजातियों में इनके समान विशेषताएं देखने को मिलती है। इनके शारीरिक लक्षणों की अगर हम बात करें तो इनका कद छोटा होता है, लगभग 152 सेंटीमीटर से भी कम। इनकी त्वचा का रंग गहरे भूरे से काला, काले लहरदार बाल, मोटे होठ, छोटा चेहरा, आगे को निकला ललाट होता है। भारत में निग्रिटो जाति का अंश मुख्य रूप से दक्षिण भारत के आदिवासियों में पाया जाता है। दूसरी जो प्रमुख प्रजाति है भारत की वो है आर्ध ऑस्ट्रेलाई। भारत की विभिन्न जनजातियों में इस प्रजाति की संख्या जो है वो सर्वाधिक देखने को मिलती है, यानी कि सबसे अधिक संख्या में लोग इस प्रजाति से संबंधित हैं। प्रायद्वीपीय भारत में निवास करने वाली अधिकांश जनजातियां जो है वो इसी वर्ग की हैं, जिनमें चेंचू, कुरवा, यारूबा, मुंडा, ओराव, हो, गोंड, खोंड, बदागा, कौल, संथाल, भील आदि लोग शामिल हैं। इनके अगर हम शारीरिक लक्षणों की बात करें तो इनकी त्वचा का रंग काला, बाल घुंघराले और लहरदार, नाक इनकी चौड़ी व चपटी होती है, ललाट उभरा हुआ होता है, होठ मोटे और चेहरा बाहर की ओर उभरा हुआ होता है। शारीरिक कद इनका छोटा होता है और इनके सिर जो है वो लंबे से लेकर के मध्यम आकार का होता है। तीसरी जो उप प्रजाति है भारत में मिलने वाली वो है मंगोलाइड प्रजाति। सबसे पहले मध्य एशिया से प्रवास करके पश्चिमी उत्तर भारत में इन लोगों ने प्रवेश किया और बाद में हिमालय के उत्तरी और पूर्वी पहाड़ियों में इन लोगों ने शरण ली। मुख्य रूप से जो उत्तर पूर्वी भारत है वहां पर नेपाल में, आसाम में, कश्मीर में ये लोग निवास करते हैं। इनके शारीरिक लक्षणों की अगर हम बात करें तो इनका चेहरा चपटा, इनका कपाल अस्थियां जो होती है उभरी हुई, नेत्र तिरछे, त्वचा पीली होती है। इनकी 2 प्रजातियां हैं। पहली पूरा मंगोलाइड, ये सर्वाधिक प्राचीन मंगोलाइड प्रजाति है। इनके नई विकसित मंगोलाइड प्रजाति से भिन्न शारीरिक लक्षण होते हैं। इनके 2 उपभाग हैं, लंबे सिर वाले पूरा मंगोलाइड और चौड़े सिर वाले पूरा मंगोलाइड। तो लंबे सिर वाले पूरा मंगोलाइड जो है ये उप हिमालय, असम, म्यांमार की सीमा पर निवास करने वाले नागा, लिम्बू, मीरी, बोडो जातियां जो हैं वो इस वर्ग से संबंधित है। जबकि चौड़े सिर वाली पूरा मंगोलाइड जो है ये बांग्लादेश के चटगांव के पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाली चकमा, माघ, कालिम्पोंग की लेप्चा जाति जो है वो इस वर्ग से संबंधित है। दूसरा जो वर्ग है मंगोलाइड प्रजाति का वो है तिब्बती मंगोलाइड। यह प्रजाति हिमालय के पर्वतीय प्रदेश, मुख्य रूप से सिक्किम, भूटान, पश्चिमी हिमालय प्रदेशों में रहती है। ठीक है। चौथी भारत में मिलने वाली जो जन प्रजाति समूह है वो है भूमध्य सागरीय प्रजाति। ये यूरोपीय और काकेसाइड प्रजाति का विशिष्ट अंग है, जिनके शारीरिक लक्षणों में इनकी सिर लंबा होता है, त्वचा का रंग हल्का भूरा होता है, बाल लहरदार, नाक सामान्य चौड़ी और पतली होती है। भारत में ये लोग मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, पश्चिमी बंगाल, दक्षिण में मालाबार तट में निवास करते हैं। इनके 3 उपवर्ग है, भाग है, जो कि पहला है पूरा भूमध्य सागरीय प्रजाति, जो कि उत्तरी भारत और बाद में दक्षिण भारत में ये लोग पहुंच गए, और जहां पर द्रविड़ जातियां आज मिलती है उनमें भी इनके लक्षण विद्यमान है। दूसरा वर्ग है भूमध्य सागरीय प्रजाति। ये लोग पंजाब से लेकर बंगाल तक, महाराष्ट्र से लेकर के मध्य प्रदेश तक मिलते हैं। तीसरा वर्ग है पूर्व भूमध्य सागरीय प्रजाति। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये लोग मिलते हैं और ये भूमध्य सागरीय प्रजाति का ही एक परिवर्तित रूप है। पांचवी जो भारत में मिलने वाली प्रजाति है वो है पश्चिमी चौड़े सिर वाली प्रजातियां। ये प्रजातियां उत्तर में हिमालय के तलहटी तथा दक्षिणी भारत में पश्चिमी सागरीय तट के सहारे आगे बढ़ती हुई क्रमशः बंगाल और बांग्लादेश तक, तमिलनाडु तक पहुंच गई हैं।
ये 3 प्रजातियां हैं, जिसमें कि पहले आती है अल्पाइनाइन। ये मध्यम कद, त्वचा इनके भूरे हल्के रंग की होती है। चेहरा इनका गोल होता है, शरीर सुडौल, नाक लंबी और सुंदर, सिर व शरीर पर बालों की अधिकता होती है। देश के उत्तरी और दक्षिणी दोनों भागों में ये प्रजाति मिलती है। सौराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, बंगाल, गंगा मैदान में ये लोग निवास करते हैं। दूसरी जो प्रजाति है इस वर्ग से संबंधित, वो है देनारे। ये लोग लंबे कद वाले होते हैं, जिनका चेहरा लंबा होता है, नाक पतली और लंबी, त्वचा का रंग गोरे से काले तक होता है। अन्य प्रजातियों के साथ इनका मिश्रण जो है वो अधिक देखने को मिलता है। और पश्चिमी हिमालय प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में ये लोग रहते हैं। अंतिम जो वर्ग है वो है आर्मेनाइड प्रजाति का। इनकी संख्या भारत में अत्यल्प है, यानी बहुत कम संख्या में ये लोग मिलते हैं। भारत के पारसी, जो कि मुख्य रूप से मुंबई, महाराष्ट्र में रहते हैं, कायस्थ लोग जो कि बंगाल में रहते हैं, वेदा जाति के लोग इस प्रजाति से संबंधित हैं। इसके साथ हमारा ये जो टॉपिक है भारत में मिलने वाली जो मानव प्रजातियां हैं, ये पूरा होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। थैंक यू।